नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल भूपी टॉक्स मनी पर। व्यूअर्स, मेरा नाम भूपिंदर है और मेरे दोस्त मुझे भूपी के नाम से जानते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैनेजमेंट में और मुझे 17 वर्षों का अनुभव है सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में। भूपी टॉक्स मनी पर मैं आपसे बात करूंगा मनी की। मैं आपसे बात करूंगा हर उस टॉपिक या ट्रांजैक्शन की जिसमें या तो पैसा आप बनाते हैं या आप पैसे खर्च कर देते हैं। आप सेविंग करते हैं या आप पैसा डुबा देते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा वेल्थ की, मैं बात करूंगा सभी तरह के लोन्स की, इन्वेस्टमेंट की, लाइफ इंश्योरेंस की। हम बात करेंगे बजट पर, गवर्नमेंट स्कीम्स पर। मैं आपके सामने लाऊंगा नए नए बिजनेस आइडियाज़ जो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी दे सकेंगे और आप और ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। साथ ही इस चैनल पर मैं लाऊंगा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को जो अपने सब्जेक्ट्स पर आपको गाइड करेंगे कि आप पैसा कैसे बचाएं, कैसे ग्रो करें। एक कहावत है, बी वेल्दी बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पी होने का रास्ता वेल्दी होने से ही जाता है और आपको हैप्पी होने के लिए वेल्दी होना पड़ेगा। और भूपी टॉक्स मनी आपकी हेल्प करेगा आपके उन सभी फाइनेंशियल मैटर्स में, टॉपिक्स में जो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। मंत्र है बी वेल्दी बी हैप्पी। माय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, भूपी टॉक्स मनी, सपोर्ट मी इन माय यूट्यूब जर्नी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मॉरेटोरियम के नेगेटिव इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए। मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जिससे आप मॉरेटोरियम के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच भी पाएंगे और बहुत ही जल्दी मॉरेटोरियम के जंजाल से भी निकल पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे बचें मॉरेटोरियम के नेगेटिव इफ़ेक्ट से। अगर आपने मॉरेटोरियम ले लिया है तो यकीन मानिए अब ये मॉरेटोरियम आपकी कह कर लेगा, क्योंकि मॉरेटोरियम का इफ़ेक्ट झेलना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव डील है दोस्तों। एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपका एक हाउसिंग लोन चल रहा है 1 करोड़ रुपए का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टेन्योर आपने लिया है 10 ईयर्स, मतलब 120 महीने, तो आपकी EMI बनती है 96,502 रुपीज़। और अगर अभी तक आपने 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट कर दी हैं और उसके बाद जो टेन्योर आपका बचा हुआ है, जितने पीरियड में आपको अभी और EMI पेमेंट करनी है, वो बचता है 108 मंथ्स, 108 मंथ्स। लेकिन अगर आपने 6 महीने का मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है तो 108 बदल जाएगा 123 में। दोस्तों, टोटल आपको जो EMI आगे फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेंगी वो 108 नहीं, 123 EMI पेमेंट करनी पड़ेंगी। इसका मतलब नॉर्मल शेड्यूल से 15 महीने तक आपको EMI की पेमेंट कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और इसमें आपको इफ़ेक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियली? आपने 6 महीने की किस्त में जो डेफरमेंट किया है वो किया है 5,70,000 रुपये, लगभग, थोड़ा कम उससे। 5,70,000 के डेफरमेंट के लिए आप 15 महीना एक्स्ट्रा EMI देंगे। इसका मतलब आप 5,70,000 तो पेमेंट करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा 8,70,000 रुपये आपको इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेट करें इसे तो आपको पता चलता है कि 5,70,000 रुपये के डेफरमेंट के लिए आपको उसका 152%, 152%, 8,70,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, ये एक महंगा सौदा है, महंगी डील है। तो क्या मॉरेटोरियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर किसी का बिज़नेस सफ़र नहीं हुआ है लॉकडाउन में, आपके अगर कैश फ्लो पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है या कैश फ्लो पे टेम्परेरी इफ़ेक्ट पड़ा है लेकिन आपके पास इनफ सेविंग्स हैं, तो आपको मॉरेटोरियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा 150% पेमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अगर आपके बिज़नेस पर, कैश फ्लो पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, आपके पास इनफ सेविंग्स हैं, तो आपको मॉरेटोरियम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ा है,
आपका कैश फ्लो सफ़र हुआ है, आपका बिज़नेस हॉल्ट पे है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मार्केटिंग ठप पड़ी है, रेवेन्यू ज़ीरो हो गई है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल का इशू है, तो मॉरेटोरियम एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, जब सवाल हो सर्वाइवल का तो महंगा और सस्ता, ये जो गणित है इसको आपको साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करना आज के डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो मॉरेटोरियम आपने ले लिया है, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं अभी बताता हूँ आपको ऐसी 2 टिप्स जिनकी हेल्प से आप इस मॉरेटोरियम के जंजाल से जल्दी ही फ्री भी हो पाएंगे और अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से भी काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। दोस्तों, टिप नंबर 1 है कि आपने मॉरेटोरियम लिया है और आप सितंबर से नॉर्मल ईएमआई की पेमेंट करते रहिए। अभी मार्केट्स ओपन होने लगे हैं, फोकस कीजिए, अपना बिजनेस को वापस इस्टेब्लिश कीजिए, अपने कैश फ्लो को वापस ट्रैक पर लाइए, लगाइए उसमें 1 साल, नो इश्यूज़। 1 साल तक आप नॉर्मल अपनी ईएमआई देते रहिए और प्लान कीजिए कि जब आपका बिज़नेस वापस ट्रैक पर आ जाएगा तो आप मंथली सेविंग शुरू करेंगे और 1 साल के बाद अगले 6 महीने में 1 या 2 बार पार्ट पेमेंट करेंगे आप। जितने मंथ की ईएमआईज़ आपने पेमेंट नहीं की हैं, 6 महीने में अगर 5,70,000 रुपये की पेमेंट आपने डेफरमेंट लिया है तो 5,70,000 रुपये आपको पेमेंट करना है विदिन 6 मंथ्स। आप 2 इंस्टॉलमेंट में बैंक को 5,70,000 रुपये वापस दे सकते हैं और फिर इमीडिएटली आपको अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी रीशेड्यूल कराना है बैक टू पवेलियन, वापस 108 मंथ्स के लिए। इस तरह जो आप पहले 8,70,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले थे ड्यूरिंग एंटायर टेन्योर, अभी वो घटकर रह जाने वाला है सिर्फ 1 साल का ब्याज, वो भी जो 6 महीने में आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट की पेमेंट जो है सिर्फ एक्सपेंसेस वो रह जाएंगे आपके और आप लाखों रुपए इस ट्रांजैक्शन में बचा पाएंगे। दोस्तों, ये है थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 क्या हो सकती है दोस्तों? एक कहावत है कि गोल्ड, सोना हर एज में हर मौके पर आपका साथ देता है, गोल्ड से बढ़िया साथी कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, अगर वो बैंक के लॉकर में रखे हैं या घर की तिजोरी में रखे हैं, तो दोस्तों बैंक के लॉकर से या तिजोरी से अपना गोल्ड बाहर निकालिए और अपने गोल्ड को काम पर लगाइए। बहुत सारे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं जो गोल्ड पर लोन देती हैं, गोल्ड पर लोन उठाइए। अब मुठूत है, मुन्नाबरम है और भी कई सारी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं। गोल्ड लोन में आप रीपेमेंट ऑप्शन रखिए, इंटरेस्ट पेमेंट ओनली। साल भर तक आप इंटरेस्ट पेमेंट करिए, उस पैसे से आप ईएमआई टाइम से चुका सकते हैं। साथ ही कुछ पैसा अगर बचता है तो उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और जब आपका बिज़नेस सेटल हो जाए तो साल भर के बाद जब भी आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा पैसा पेमेंट करते रहें गोल्ड लोन में और 6 महीने में अपने गोल्ड को आप छुड़ा लीजिए। इस तरह फिर सिर्फ आप 1 से 1.5 साल का 5,70,000 रुपये पर इंटरेस्ट जितना आप गोल्ड लोन में पेमेंट करेंगे उतना ही एक्स्ट्रा बर्डन आप पर पड़ने वाला है। लाखों रुपए बचा पाएंगे आप टोटल ट्रांजैक्शन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों, इन 2 टिप के सहारे आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं और मोराटोरियम के नेगेटिव इफ़ेक्ट से जल्दी ही फ्री हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने दूसरे नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक होगा सिबिल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सिबिल एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी मर्ज़ी के बिना खोला जाता है, आपसे कंसेंट लिए बिना खोला जाता है। आपको पता नहीं होता कि आपका एक अकाउंट खोला जा रहा है, लेकिन आपका अकाउंट खोला जाता है, जिसे बोलते हैं सिबिल। और आजकल आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी, आपका फाइनेंशियल डिसीजनिंग ऑन लोन्स एंड एवरीथिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सिबिल। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई लोन नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली जाए तो आप दूसरी वाइफ ला सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सिबिल आपका बिगड़ गया तो दूसरा सिबिल आप नहीं बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, सिबिल से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा अपने नए वीडियो में। कीप वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी वेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।